सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम में जो जर्नी है एक बाइजेंटियम तक, उसकी बात की गई थी। और बाइजेंटियम, सिर्फ जो बाइजेंटियम है जो आज हमारा टॉपिक भी है, उसमें बात की गई है जो इसने जर्नी के बाद जो वहाँ पे स्टे की है और जो वहाँ इसने एक्सपीरियंस किया है। सवाल ये उठता है कि पोइट जो है वो क्यों मोहब्बत करता है आखिर बाइजेंटियम सिटी से। सो बाइजेंटियम जो है, पोइट जो है बाइजेंटियम से मोहब्बत उसकी आर्ट की बेस पे करता है। और बाइजेंटियम जो है ये टर्की का एक शहर है जो कि अभी हम इसको इस्तांबुल भी कहते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं इस पोएम का। सो आज का जो पोएम है वो है सबसे पहले द बाइजेंटियम। द अनपर्ज्ड images of day receipt. The unpurged images of day receipt. So अनपर्ज्ड किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अनपर्ज्ड कहते हैं धुंधला, फेड, जो सही तरह से अनक्लियर, जो या इम्पेवर भी हम कह सकते हैं, जो सही तरह से दिखाई ना दे। कहते हैं कि जो कि इम्पेवर इमेजेस थी वो अभी ऑफ डे रिसीट। रिसीट का मतलब है कम होना। मूव अवे मतलब इसका मतलब है या ख़त्म होना या वापस होना, ख़त्म। सो कहते हैं कि जो अनपर्ज्ड इमेजेस थी दिन की वो अब ख़त्म होने वाली थी। अब आप कहेंगे कि इम्प्योर इमेजेस कैसे ख़त्म होती हैं? मतलब ये है कि दिन के वक्त हमें एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं और दिन के वक्त जो जो कुछ भी होता है वो हमें सही तरह से पता नहीं चलता। जो बुराई लोग करते हैं ना, कत्ल से लेके वारदात, जितने भी बुरे काम होते हैं वो होते हैं रात के वक्त। सो रात के वक्त फिर हम एक तरह से प्योर इमेज हमें आ जाती है। सो इसलिए कहते हैं कि जो अनपर्ज इमेजेस है, जो अनक्लियर इमेजेस हैं, वो अब ख़त्म होने वाली हैं। दूसरी लाइन, द एम्परर्स ड्रंकन सोल्जरी आर अबैट। जो कि एम्परर की जो ड्रंकन सोल्जर हैं वो है ड्रंकन, उन्होंने शराब पी हुई। आर अबैड, अब वो अबैड मतलब अब वो बिस्तर पर हैं। तो कहते हैं कि जो एम्परर्स के जो सोल्जर थे वो अब बिस्तरों पे चले जा चुके हैं और बिस्तरों पे वो किस हालत में है? ड्रंकन है, नशे की हालत में है, मतलब बेहोशी की हालत कह सकते हैं इसको। सो सबसे पहले एक बात तो ये है कि उन्होंने शराब पी है ड्यूटी के दौरान, ये एक गलत काम है। दूसरी बात, अगर वो बेड पे होंगे तो वो कैसे हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तीसरी बात, वो सिर्फ अपने जो एम्परर का जो किला है वो उनको भी सेफ नहीं रख सकते अगर वो इस हालत में होते हैं। चौथी बात, एम्परर जो है वो उनके सोल्जर्स का काम सिर्फ एम्परर के किले को महफूज रखना नहीं है, बल्कि उनके मुकम्मल जो एम्पायर हैं उनको भी प्रोटेक्शन मुहैया कर दी है। सो इतनी इस हद तक सोशल और मॉरल जो है वो गिरावट आ चुका है बाइजेंटियम में। सो इसके बाद तीसरे लाइन पे हम आ जाएंगे, नाइट रेजोनेंस रिसीट्स नाइट वॉकर सॉन्ग। नाइट रेजोनेंस का मतलब है शोर, रिसीट्स ख़त्म होना, नाइट वॉकर सॉन्ग। नाइट वॉकर्स कहते हैं प्रोस्टिट्यूट्स को, जो फहाश ये वगैरह करते हैं ना। तो कहते हैं जो नाइट रेजोनेंस है, जो रात के वक्त का शोर है, वो अब ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। और जो नाइट वॉकर्स हैं उनका वक्त अब स्टार्ट होने वाला है। सो नाइट
कि मतलब इस हद तक रात हो चुकी है, जो रात की जो शोर थी वो भी अब ख़त्म होने वाला है, और जो प्रोस्टिट्यूट थे उनकी आवाज़ काफ़ी थी, लेकिन अब उनकी आवाज़ भी काफ़ी ख़त्म होने वाली लग रही है। नेक्स्ट लाइन, आफ्टर ग्रेट कैथेड्रल गोंग। कैथेड्रल कहते हैं चर्च को, और गोंग कहते हैं चर्च में जो एक बड़ी सी घड़ी होती है, और उन पे जब वो घंटा वगैरह पूरा होता है तो एक तरह की वो आवाज़ देती है ना, जो आवाज़ एक ऐसी तरतराहट वाली आवाज़ होती है जो पहल जाती है, और ख़ासकर जब वो आवाज़ रात के वक्त होती है तो काफ़ी उनकी जो तरतराहट होती है वो काफ़ी जगह तक जाती हैं। सो कहते हैं जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे क्या होता है कि गोंग जो है वो हो जाता है, और रात की खामोशी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट लाइन, अ स्टारलिट और अ मूनलाइट डूम डिस्टेंस ऑल नाइट मैन इज। ये जो है ये चार लाइन जो है ये अब आपस में कनेक्ट है। Starlit are a moonlight tomb disdains all light manis, all mere complexities, the fury and the mire of human veins. A starlit are a moonlight. Starlit कहते हैं जहाँ पे सितारों की चमक पड़ती है, और moonlit जहाँ पे मून की लाइट पड़ती है। डूम डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इग्नोर, स्कॉर्न। तो कहते हैं कि जो स्टारलिट की जो रोशनी पड़ती है वो एक डूम कहते हैं गुम्बद को, वो एक गुम्बद पे पड़ रही है, और ऑल दैट मैन इज़ ऑल मेयर कम्प्लेक्सिटीज़, और इंसान के जितने भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो किस वजह से इन द फोरी एंड द मार ऑफ ह्यूमन ब्लड, वो किस वजह से है, वो इंसान के गुस्से और इंसान की इमोशन की वजह से इस सारे जितने भी कम्प्लेक्सिटीज़ पेचीदगी इंसान लाइफ में फेस करता है वो किस वजह से करता है, अपने गुस्से और ब्लड शेड की वजह से। ब्लड शेड ये पोएम जो है 1930 में लिखी गई है, और इससे पहले एक जंग अजीम हो चुकी थी और दूसरी वर्ल्ड वार कुछ टाइम बाद होने वाली। सो हमें पता है कि जब कुछ होने वाला होता है तो उनके असरात फील होते हैं। तो ये जो असरात हैं, तो कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने गुस्से और इमोशन की बेस पे क्या होता है, पेचीदगियों में झगड़ा रहता है। सो ये हमारा स्टेंजा 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेंजे की जानिब। दूसरा स्टेंजा है, बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज। सही है, बिफोर मी फ्लोट्स एन इमेज। फ्लोट्स कहते हैं तैरना को, जैसे पानी में कोई चीज़ तैर रही हो, लेकिन यहाँ पे है एक इमेज, एक ऐसी इमेज है जो कि तैर नहीं रही बल्कि हवा उसको इधर उधर कर रही है। अब पोइट परेशान है कि ये आदमी है कि साया है। शुड मोर देन मैन मोर इमेज देन अ शेड। क्या है, इंसान से ज़्यादा कोई चीज़ है, या कोई इमेज है, या कोई इंसान और साया मिलके कोई है भूत वगैरह है, या कोई इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। अच्छा, फॉर हेड्स पॉपिन्स पाउंड इन ममी क्लॉथ। हेड्स कहते हैं सिटी ऑफ डेथ को। बॉबिन्स एक पिरकी होती हैं, जिस तरह आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह गोल सी होती है, इस तरह गोल सी होती है, इस तरह और इस तरह। वो पहले ज़माने में कैसेट वगैरह VCR के हुआ करते थे, आप लोग को शायद याद हो। सो वो जो दरमियान में जो फिरकी होती थी, जो गोल सर्कल टाइप की, उनको कहते हैं बॉबिन। बाउंड इन मम्मी क्लॉथ। अब जो एक मम्मी जो है एक क्लॉथ में लिपटी हुई है, मम्मी जो है वो रोमन मैथोलॉजी के मुताबिक वो क्या है, गॉडेस ऑफ डेथ है। सो वो लिपटी हुई है, वाइंड है। मे अनवाइंड द वाइंडिंग पैथ, मे अनवाइंड द वाइंडिंग पैथ। तो क्या है, कहते हैं कि ये जो मम्मी क्लॉथ में लिपटी हुई हैं सिटी ऑफ डेथ में, तो हो सकता है
कि ये अनवाइंड करें, मतलब एक तो होता है वाइंड और एक होता है अनवाइंड, मतलब वो जो कवर होता है एक इंसान जिस चीज़ से, कि वो उन कवर से ख़त्म करे। वाइंडिंग पैथ जहाँ पे इंसान जो लाइफ में हमने जो डीड्स हमने किए होते हैं और उनकी जो हमें सज़ा होती हैं, सो कहते हैं कि हो सकता है कि वो अनवाइंड करे और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए जजमेंट का। अ माउथ दैट हैज़ नो मॉइस्चर एंड नो ब्रेथ, और एक ऐसी माउथ जहाँ ना तो मॉइस्चर, जो ना इसमें गीलापन है और ना कोई सांस है, ब्रेथलेस माउथ में समन। और एक ऐसी माउथ जो कि ब्रेथलेस है, वो पुकार दे आई हेल द सुपर ह्यूमन। अब यहाँ पे पोइट ने क्या कहा है, सुपर ह्यूमन। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं इनको इन्होंने सुपर ह्यूमन इसलिए कहा है कि क्योंकि जो लोग इस लाइफ की, इस दुनिया की मुश्किलात बर्दाश्त कर देते हैं, तो इनको इसलिए सुपर ह्यूमन कहा क्योंकि वो उन लोगों ने सब कुछ झेला है। अच्छा, लास्ट लाइन, आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। मैं इसको रिसाइकल के तौर पे कहूँगा कि लाइफ ज़िंदगी में मौत है और मौत में जन्म है। कैसे? डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, क्योंकि हम जब ज़िंदा होते हैं तो हम मरते हैं, और जब मरते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, एक दोबारा हमारा एक स्पिरिचुअली रिबर्थ होता है, जहाँ पे हम अपनी जो हमने डीड्स होते हैं उनकी फिर क्या होता है, हमने हिसाब देना होता है, और एक पनिशमेंट का एक वो सर्कल चल रहा होता है। सो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेंजा ख़त्म तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ की गई है। ये टेक्निक जो है इसको कहते हैं कियाज़मस, CHIASMUS। इसको कहते हैं कियाज़मस, फिगर ऑफ स्पीच है। और ये कियाज़मस ये है, जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये जो लाइफ, डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं कियाज़मस, जहाँ पे अल्फाजों की प्लेसमेंट चेंज हो, अल्फाज वही रहे। यहाँ पे अल्फाजों की प्लेसमेंट चेंज तो हो गई है, लेकिन क्या है, अल्फाज वही हैं। जिस तरह कीट्स की पोइट्री में ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, या मैकबेथ की, शेक्सपियर के मैकबेथ में जब वही चीज़ कहती हैं कि फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, तो क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं कियाज़मस में। स्टेंजा 3 की जन्म हम जाएंगे, मिरेकल बोर्ड और गोल्डन हैंडीवर्क। अब यहाँ पे पोइट का एक नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक मिरेकल मौजज़ा बोर्ड, एक बोर्ड यहाँ पे देखता है, जो कि कहते हैं कि ये मिरेकल है, ये मौजज़ा है क्या, या कोई हैंडीवर्क, मतलब कोई हाथों से बना हुआ है ये बोर्ड। मोर मिरेकल देन बोर्ड और हैंडीवर्क, ये तो मौजज़ा से भी ज़्यादा लगता है, कोई आम परिंदा नहीं है जो कि हाथों से बना होता है। प्लांटेड ऑन द स्टारलाइट गोल्डन बो मतलब किसी शाख पे, एंड स्टारलाइट गोल्डन, जहाँ पे प्लांटेड मतलब रखा हुआ है कोई ऐसी जगह पे, ऐसी शाख पे जहाँ पे स्टारलाइट हो रही है, जहाँ पे स्टार्स की रोशनी पड़ रही है इनके गोल्डन गंधमी रंग पे। कैन लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो। अच्छा, क्या ये जो परिंदा है, ये जो बर्ड हैं, ये क्या आम जो कॉमन है बर्ड्स होती हैं उनकी तरह कर सकता है, या दूसरा मतलब अगर हम लेते हैं तो फिर हम इन कुछ लाइन्स को इकट्ठा करके करेंगे, लिंक्ड है ये जो है कि लाइक द कॉक्स ऑफ हेड्स क्रो और बाय द मून बिटर्स कॉन allowed in glory of changeless matter, common bird or pattern and all complexities of Maya are blood। कहते हैं ये सब जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये जो हेड्स हैं, सिटी ऑफ डेथ हैं, तो वहाँ पे ग्रीक्स कहते हैं कि इजिप्ट कहते हैं कि उनकी जो सुबह होती है, जो लोग मर जाते हैं, तो कहते हैं कि
उन जैसी हमारी सुबह मुर्ग के बांग से स्टार्ट होती है, तो उनकी सुबह भी मुर्ग के बांग से स्टार्ट होती है। तो कहते हैं कि ये जो कॉक्स हैं ये सुबह की अजान देंगे और फिर आर बाई द मून इम्पोर्टेंट स्कोर ने अलावर इन ग्लोरी ऑफ चेंजलेस मैटर कॉमन बोल्ड आर पेटल। कहते हैं ये जो बोल्ड हैं ये सब चीज़ों पे क्या कर रही हैं, स्कॉर्न कर रही हैं, हंस रही हैं, सैटेरिकली हंस रही हैं, क्योंकि वो जो हैंडी वर्क जो मिरेकल है बोल्ड हैं, क्योंकि वो तो चेंजलेस है, वो तब्दीली नहीं हो सकती, वो एट ऑल कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मार आर बट वो सब अपनी कॉमन बर्ड पेटल फूल बर्ड मून सब चीज़ों पे इंसान तक सब चीज़ों पे ये जो परिंदा है ये जो हैंडी मिरेकल बर्ड है ये सब चीज़ों पे हंस रहा है। क्योंकि शॉर्टली मैं बताऊंगा, क्योंकि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं पेटल है इंसान की अना वगैरह जो भी चीज़ें मून जितनी भी चीज़ें हैं बर्ड से लेके कॉमन बर्ड जो है जो सब ने क्या होना है एक दिन फना होना है। और ये जो हैंडी वर्क है मिरेकल बर्ड है, क्योंकि ये तो एक आर्ट है, सो आर्ट कैसे फना होगा, आर्ट तो फना नहीं होता ना। सो इसलिए ये जो आर्ट है इट मीन्स यहाँ पे कोई परिंदा नहीं बल्कि आर्ट जो है वो बाकी चीज़ों पे क्या कर रहा है, हंस रहा है। हमारे यहाँ पे स्टेंजा 3 समाप्त होता है। चौथा स्टेंजा हम स्टार्ट करेंगे। एट मिडनाइट ऑन द एम्परर्स पेवमेंट फ्लीट। अब सेटिंग है मिडनाइट टाइम की, एम्परर्स का पेवमेंट कहते हैं पैदल चलने का रास्ता, और फ्लीट जो है जो आहिस्ता चलना। सो कहते हैं कि एक ऐसी आग है, मिडनाइट का वक़्त है जो कि एम्परर के किले के करीब लगी है। फ्लेम्स एट नो फॉरगेट फीड्स नॉर स्टील हसलिट। ऐसी फ्लेम्स हैं जिसको फगेट मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा करना और फिर इनको जलाना। ऐसी आग हैं जिनको ना तो फगेट लकड़ियाँ फीड कर रही हैं जला रही हैं, बल्कि ना ही इन्होंने स्टील इनको जला रही हैं, और ये जो आग के शोले हैं ये फिर भी हो रहे हैं। इसके बाद नॉर स्टॉर्म डिस्टर्ब्स फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम। और ये जो आग के शोले इनको स्टॉर्म कोई हवा वगैरह भी डिस्टर्ब नहीं कर रही। फ्लेम्स बिगॉटन ऑफ फ्लेम बल्कि आग के शोले से मज़ीद आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। नेक्स्ट वेयर ब्लड बिगेटन स्पिरिट्स कम एंड ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फॉर रिलीव। कहते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी स्पिरिट्स आएंगी जो क्या करेंगी, एक अपना डांस करेंगी। ये जो है आपस में लिंक्ड हैं सारे, यहाँ पे आ जाएंगी डाइंग इनटू अ डांस एंड एग्नी ऑफ ट्रांस। कहते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएंगी क्या चीज़, यहाँ पे स्पिरिट्स आ जाएंगी और जो वो डांस करेंगे, और इन डांस के नतीजे इन डांस के बदले में क्या होगा, जो लोग मर चुके हैं उनकी जो रूह है वो प्योर हो जाएंगी। ट्रांस का मतलब होता है बेहोशी की हालत में, नींद बेहोशी नहीं होती। सो कहते हैं ये जो डांस करेंगी ये किस हालत में होगी, बेहोशी की हालत में ये स्पिरिट्स डांस करेंगे। और इस डांस की बेस की बुनियाद पे ये जो स्पिरिट्स हैं जो इम्प्योर सोल्स हैं क्या होंगे, वो क्लियर होंगी, वो साफ होंगी। An agony of flame that cannot singe a sleeve। स्लीव कहते हैं जिस तरह ये हमारे कपड़ों में स्लीव नहीं होते जो बाजू के, सो कहते हैं ये एक ऐसी आग है जो कि एक आपकी छोटे से हाथ के जो स्लीव होते हैं उनको भी जला नहीं सकती, क्योंकि ये जो आग है ना असल में ये आग इनर जो एक सरासी आग हमारी लगी होती है ना किसी चीज़ को पूरा करने, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, सो वो असल में ये आग वो इनर फ्लेम्स हैं जो हमारे अंदर लगी हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टेंजा 4 हमारा ख़त्म हो जाता है। स्टेंजा 5 की जानिब आ जाते हैं जो कि लॉस्ट स्टेंजा है हमारा, इस पे हम बात करेंगे अभी। सो इस पे एस्ट्रेडर ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड प्लॉट। एस्ट्रेडर क्या मतलब है,
स्ट्रेडल एंड द डॉल्फिन्स मायर एंड प्लैट। रोमन मिथोलॉजी के मुताबिक कहते हैं कि इस जो डॉल्फिन है वो इंसान और डॉल्फिन का काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। और कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है और इनको दरिया में इनकी मृत्यु को कर देते हैं, दरिया में जब इनको बहा देते हैं, तो कहते हैं कि ये जो डॉल्फिन है ये आ जाती हैं और फिर इनकी जो रूह होती हैं ये इन डॉल्फिन्स के ऊपर बैठ जाती हैं और ये डॉल्फिन इनको किनारे पे ले जाता है जहाँ पे इनकी डाइंग डांस हो रहा होता है इन ट्रांस हालत में। और वहाँ पे फिर जजमेंट होती है और फिर इनकी जो इम्प्योर सोल्स होती हैं फिर वो क्या होती हैं, प्योर हालत में हो जाती हैं। सो एस्ट्रेडल का मतलब है जब हम अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं, जब हम घोड़े पे बैठते हैं या हम बाइक पे बैठते हैं, तो जो एक लेग को हम जिस तरह वो स्ट्रेच नहीं करते, इनको कहते हैं एस्ट्रेडल। तो जो रूह है दूसरे लिंक करना चाहूँगा मैं, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, स्ट्रेडल ऑन द डॉल्फिन्स मायर एंड ब्लड, स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट। कहते हैं कि एक रूह से बढ़ के दूसरी रूह आ रही है और वो डॉल्फिन्स के पीठ बैक पे बैठ रही हैं कि किसी ने, क्योंकि अब उन्होंने जाना है। द स्मिथीज कहते हैं लोहार को, ब्रेक द फ्लैट। अब स्मिथीज इनके ऊपर क्या कर रहा है, वो स्मिथीज जो है लोहार जो इनके ऊपर फ्लड तूफान ला रहा है, एक तरह से पानी का तूफान ला रहा है। और ये जो स्मिथीज हैं एम्परर्स के अंडर काम करते हैं। सो क्या होता है कि स्मिथीज क्यों इनके ऊपर तूफान ला रहे हैं, क्योंकि स्मिथीज जो हैं वो करते हैं एम्परर के अंडर काम। सो स्मिथीज को ऑर्डर किसने दिया है, एम्परर ने, क्योंकि एम्परर नहीं चाहता कि किसी की रूह प्योर हो जाए। क्योंकि हम देखें हमारे जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो हमारे अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी नहीं चाहते कि लोगों में थोड़ी बहुत शऊर आ जाए। तो एक बादशाह कैसे चाहेगा कि उनके जो लोग हैं उनमें शऊर आ जाए। सो जो बादशाह है वो तो नहीं चाहता ना ऐसा कि उनकी जो रूह है वो, एम्पर जो है नहीं चाहता कि उनकी जो रूह है वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए, प्योर हो जाए। अच्छा, द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्पर, जो क्लोज स्मिथीज है एम्पर के, वो क्या करते हैं, मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर ब्रेक पीटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बिगेट। अच्छा, अब इन रूहों ने जाना है डॉल्फिन के बैक पे बैठ के किनारे पे जहाँ पे डांस हो रही है ट्रांस हालत में, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पेवर होना है। तो जो स्मिथीज़ हैं ये लोग तो इनके ऊपर फ्लैट लाना चाह रहे हैं क्यों, एम्परर के हुक्म पे। अब क्यों, दोज इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बी गेट, जो इमेजेस पहले से हैं। अब अगर एक इंसान का चेहरा पहले से साफ़ है तो अगर आगे वो जाएगा तो एक अच्छे अमाल के साथ जाएगा। अगर एक इंसान बुरा है तो उनके जब आगे जाएगा तो और इनके बुरे अमाल हो गए और तरह तरह की बुराइयाँ ईजाद करेगा और तरह तरह की बुराइयों को जन्म देगा। तो कहते हैं अगर एक इंसान बुरा है और आगे वो जाएगा, जो फ्रेश इमेजेस वो बनाएगा वो भी तो वैसी ही होंगी ना, वो भी उन्हीं तरह की बुरी होंगी। लेकिन इस दरमियान क्या हो जाता है, लास्ट लाइन में बताता है कि दैट डॉल्फिन टॉर्न दैट गॉन्ग टॉर्मेंटेड सी। लास्ट लाइन यहाँ पे क्या हो जाता है, अचानक जो डॉल्फिन है टॉर्न करता है, फाड़ता है ज़ोर से किस चीज़ को, सी को। और जो रूह है वो उनकी बैक पे बैठी है और वो टॉर्न करता है समंदर को, सी को। और जो रूह है वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाती है जहाँ पे उन्होंने प्योर होना है। और इस दौरान गॉन्ग हो जाती है, जो कि घड़ी है कैथेड्रल की, उनकी गॉन्ग उनकी शोर सुनाई देती है और टॉर्मेंटेड सी में। और इस तरह से जो रात है वो क्या हो जाता है, रात की तारीकी से डिस्टर्ब हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा जो है ये जो पोएम है ये एंड हो जाता है।